हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोएनाइन। इससे पहले हमने कार्बोकेटाइन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोएनाइन। तो देखो कार्बोएनाइन क्या होता है, ऐसा आयन होता है जिस पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, इसमें ये मेथिल है। ठीक है, इसमें जो कार्बन है इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोएनाइन। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो कार्बोएनाइन। यहाँ पर भी देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्बोएनाइन। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जिस पर कार्बन पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखे तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोएनाइन। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्बे का मतलब कार्बन, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, ये बनता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से। यहाँ पर देखो कार्बन और एक मैंने कोई सा एटम ले रखा है वाई, कार्बन और वाई के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो वाई है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है तो कार्बन की तरफ बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे। तो कार्बन की तरफ अगर जैसे हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के होंगे वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, अब कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर दिख रहे हो आप। और वाई पर क्या आएगा, यहाँ पर वाई होना चाहिए, वाई पर क्या आएगा, वाई पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया है, ये बन गया कार्बोएनाइन के बारे में। ठीक है, अब जो कार्बोएनाइन है उसके बारे में कुछ बात हमको याद रखनी पड़ेंगी। वो ये है कि जो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, देखो जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर ना, इसमें आप देखो कितने बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। ठीक है, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कुल मिला के इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अगर क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये ऐसी स्पीसीज को अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। ठीक है, तो अगर अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम लोग प्राइमरी कार्बोएनाइन भी कह सकते हैं। इसको प्राइमरी कार्बोएनाइन क्यों कह रहे हैं, देखो कार्बन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाली कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है उतना ही डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बोएनाइन, यानी 1 डिग्री कार्बोएनाइन। अब यहाँ पर देखो जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर है, इस कार्बन को देखो कितने से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कार्बोएनाइन। ऐसे ही ये कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे टर्सरी कार्बोएनाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कार्बोएनाइन के कुछ एग्जाम्पल। अब हमको ये देखना जरूरी है कि कार्बोएनाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बॉन्ड एंगल कैसा होता है, उसकी ज्योमेट्री यानी शेप कैसा होता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोएनाइन, इसमें कुछ बात हमको याद रखनी है कि जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है, ये जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो होता है sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। ठीक है, sp3 मतलब sp3 संकरित कार्बन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, देखो sp3 अगर आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा होगा या आपने VSEPR पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। अगर किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी एटम का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब इस टाइप की, एक ऐसे एक इधर को एक इधर को एक इधर को, तो ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर, अब यहाँ पर VSEPR अप्लाई होगी, तो लॉन पेयर जब होता है तो क्या होता है कि ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, शेप में चेंज हो जाती है। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो ये जहाँ पर लॉन पेयर है, ये जो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन है वो दिखा रखे मैंने इस ऑर्बिटल में। ठीक है, इसको आप 0 मानो, आप सोचोगे ये कुछ है ही नहीं, तो कितना बचेगा फिर, इतना तो बचेगा ही। और ये क्या है, ट्राइगोन है, 1 2 3 ट्राइगोन पिरामिडल। तो इसकी जो शेप होता है कार्बोएनाइन का शेप वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, इतना याद रखना। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में होता है वो 160 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक अलग से वीडियो सेपरेट हम लोग बनाएंगे उसको। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जैसे कार्बन है ये, ठीक है, कार्बन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ देखो आप कितने
एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेलेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि क्योंकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अगर हम इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इसको इलेक्ट्रॉन देगी और भी ज़्यादा देगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब ये अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना। एक एग्जांपल देखिए, मैं इसको समझाऊंगा। होता क्या है ना, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी, जैसे हमारे पास कार्बन है, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमको इसको स्टेबल करना है, ठीक है। स्टेबल कब होगा पता है, स्टेबल कब होगा, जब इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज अपनी जगह पर रहेगा तो ये कहीं पर अटैक करने की सोचेगा, अगर अटैक करने की सोचेगा तो ये अनस्टेबल है, इसका मतलब है। तो नेगेटिव चार्ज को कम करना पड़ता है, इतना याद रखना। अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका कम करना पड़ेगा, किसी पर पॉजिटिव चार्ज भी है तो उसको भी कम करना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए। तो हम तो चाह रहे हैं कि इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है कम हो जाए, पर इसमें 3 एल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर, इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देकर इसके नेगेटिव चार्ज को और भी बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको अनस्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बन है, जिसको हम लोग प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। इसमें देखो, इस पर भी नेगेटिव है, पर इसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन कम देगा। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में ज़्यादा देंगे। सबसे ज़्यादा टर्सरी कार्बन है, यानी 3 डिग्री कार्बन में 3 एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे। तो आप खुद देखो, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। इन तीनों में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप मिलकर कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना, ये होते हैं प्लस आई वाले ग्रुप। तो कभी भी प्लस आई वाले ग्रुप, जिनका इफेक्ट प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं, वो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी को घटा दिया इसने, 3 है, ठीक है। अब ऐसे सेम अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो क्या होगा, देखो विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा। अगर हम इसका एग्जांपल दें, यहाँ पर देखो, फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर देखो, फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कार्बन इस कार्बन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कुल मिला के ये जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचेगा। हम ये तो चाह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम हो, तो हमको ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो कभी भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसका इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, वो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं, ठीक है। जबकि जिसका इफेक्ट प्लस आई वाला होता है, वो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो दूसरा इफेक्ट वो है, वो मेन है, वो है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस भी कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे, बाय डिलोकलाइजिंग नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस के लिए कंडीशन की ज़रूरत है। देखो रेजोनेंस तब होता है जब कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन कब है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इसमें कंजुगेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें भी देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल, तो कंजुगेशन है। तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चले जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड खिसक के कार्बन के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड बचेगा, दिख रहा है, और कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिला के ये देखो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो बंट रहा है, मतलब कि अभी इस पर था, थोड़ी देर में इसमें चले गया। तो नेगेटिव चार्ज एक पर फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें कि इस पर 100 नेगेटिव चार्ज है, 100 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या होता है कि 50 इसके पास चले जाता है, देख रहे हो आप, 50 इसके पास चले जाता है, तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। तो रेजोनेंस के उससे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करता है। डिलोकलाइज मतलब अपने जगह से इधर उधर चले जाता है, जिससे कार्बन एनायन थोड़ा सा स्टेबल जैसा फील करता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहीं पर होता, कहीं पर ज़्यादा ये डिलोकलाइज नहीं करता, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, ये बेंजाइल कार्बन एनायन है, इसमें भी देखो नेगेटिव चार्ज है, पर इसमें कंजुगेशन भी है, नेगेटिव सिंगल डबल देख सकते हो इतने, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर बाद यहाँ रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखो। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ को अंदर जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, अपना जो अंदर का पाई बॉन्ड है वो खिसक के यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण डिलोकलाइज हो रहा है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब देखो कुछ मेथड्स हैं जिससे कार्बन एनायन फॉर्मेशन होता है। वैसे तो बहुत सारी मेथड है, पर हम लोग सबके सब तो डिस्कस कर नहीं सकते यहाँ पर। तो फर्स्ट मेथड है बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय बेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, CO ग्रुप, ये होता है विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है और इस पर होता है पॉजिटिव। तो
तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ये कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, मतलब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसके उससे, क्योंकि ये खींचेगा इससे और ये कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। कुल मिला के जो बॉन्ड है 3 सी के साथ जुड़े हुए 3 बॉन्ड ये कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। और उसी का फायदा बेस उठाएगा। बेस क्या करेगा, इस प्रोटीन में से जो कमज़ोर हाइड्रोजन है 3 के 3 इनमें से किसी एक को निकाल लेगा, H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन गया कार्बन एनाइन, ठीक है। दूसरा है बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो कार्बन और मेटल है मैग्नीशियम, तो इनके बीच में बॉन्ड है। अब हमको ये तो पता ही रहता है कि मैग्नीशियम जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा और कार्बन क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। तो बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा, कार्बन की तरफ ब्रेक होगा, जिससे CH3 पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये बन गया कार्बन एनाइन।